मोटी और भद्दी कहकर जिसे पति ने ठुकराया। जब 6 साल बाद वो लौटी एक नई पहचान के साथ, तो शुरू हुआ असली खेल। सुनिए वो कहानी जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है, वो भी फ्री। आज आखिरकार शहर का बड़ा बिजनेसमैन कुणाल डोगरा मेरी सौतेली बहन मोटी बदसूरत अनिका को छोड़कर मुझसे शादी करने वाला है। माँ, मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी हो रही है मुझे। गौतम गुलेरिया का घर पूरी तरह से सजा हुआ था। शहनाइयाँ बज रही थी, घर में चहल पहल थी क्योंकि घर में शादी की तैयारियाँ चल रही थी, वो भी उसकी दूसरी बेटी अनिका के पति के साथ। हाँ बेटा, उस बदसूरत भद्दी से फाइनली आज छुटकारा मिल जाएगा हमें और तुम डोगरा खानदान की बहू बनोगी। पर जैसा प्लान था वैसा सब कुछ हो रहा है ना? वो तो पापा ही बता सकते हैं। डोंट वरी डियर, सब कुछ प्लान की तरह हो रहा है। मैंने अनिका को चाल में फंसा दिया है, वो बस आती ही होगी। पर अभी तक वो आई क्यों नहीं? मोटी 6 साल पहले 120 किलो की थी। वैसे 6 साल से उसे किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है अब तो 200 पार हो गई होगी। इतना बड़ा शरीर लेकर आने में थोड़ी तकलीफ तो होगी ही ना। पर अनिका आएगी ना? ये शादी उसके आने पर ही डिपेंडेंट है। एक बार वो आकर बस डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे, बाकी सब मैनेज कर दिया है। उधर जज डिवोर्स पेपर्स को अप्रूव कर लेगा और इधर हमारी शादी हो जाएगी। अनिका लगभग 6 साल तक घर नहीं लौटी थी, लेकिन आज गौतम ने उसे झूठ बोलकर घर बुलाया था। इधर कामिनी, मनीषा और गौतम परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अनिका आएगी भी या नहीं। उधर कुणाल डोगरा, जिसकी शादी थी, उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बिंदास शादी में आई लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी उसकी नजर सामने से आ रही एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। कुणाल उसे देखकर सोचने लगा, यार इतनी खूबसूरत लड़की तो पूरे मनाली में नहीं देखी। कौन है ये लड़की? इसे तो जाल में फंसाना ही होगा। कुणाल घर के अंदर आ रही उस लड़की के पास गया और उसे रोकते हुए बोला, एक्सक्यूज मी स्वीटी, आप कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? हमारा गार्डन पीछे है, आप जैसे फूल को तो वहाँ होना चाहिए। कुणाल को लगा कि उसकी लाइन सुनकर लड़की उससे इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन तभी उस नाजुक खूबसूरत लड़की ने उसकी तरफ ऐसा देखा मानो उसकी बात सुनकर उसे घिन आई हो। वो उसे इग्नोर कर आगे जाने लगी, लेकिन फिर से कुणाल ने उसे रोका और कहा, अच्छा सुनो तो, आप मनाली पहली बार आई हो क्या? क्योंकि आप जैसी खूबसूरत लड़की को मैंने मनाली में पहले कभी देखा नहीं। लेकिन फिर भी उस लड़की ने कुणाल की तरफ नहीं देखा और वो आगे बढ़ने लगी। इतनी अकड़ है? तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ? तेरे जैसी लड़कियाँ पागल है मेरे लिए। और फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हो? इतना कहकर वो लड़की उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। तभी एक लड़का आया और कुणाल को साइड में ले जाने लगा। कुणाल, पागल हो गया क्या तू? आज तेरी शादी है। कुणाल की शादी? शादी के बाद सुनते ही वो लड़की तुरंत भागती हुई गौतम के घर के अंदर गई। उधर कामिनी अपनी सहेलियों के साथ गॉसिप कर रही थी। अरे ये भक्ति अभी तक आई क्यों नहीं? मोटी का आलस शायद अभी तक गया नहीं है। मुझे जल्द से जल्द कुणाल से शादी करनी है और ये है कि आई नहीं रही। तभी पीछे से एकदम आवाज आई, ये क्या हो रहा है? आप मेरी सौतेली बहन की शादी मेरे पति के साथ कैसे करवा सकते हो? ये आवाज सुन वहाँ खड़ी कामिनी की सभी सहेलियाँ शॉक हो गयी। कामिनी के चेहरे पर मुस्कान आई। उसे लगा अब अनिका आ गई है, अब उसका डाइवोर्स और मेरी शादी पक्की। लेकिन तभी उसकी एक सहेली शॉक होकर बोली, अनिका? वो एकदम शॉक थी। कामिनी ने अभी तक अनिका को देखा नहीं था। अनिका की तरफ उसकी पीठ थी। वो एकदम से हंसकर पलटी और बोली, आ गई भैंस। ये कहते हुए कामिनी पलटी, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने कोई भद्दी 120 किलो बदसूरत अनिका नहीं थी। सामने खड़ी थी एकदम पतली जीरो फिगर खूबसूरत अनिका। ये वही लड़की थी जिसके साथ बाहर कुणाल फ्लर्ट कर रहा था। वो खुद अपनी बीवी को पहचान न सका। इतना बदलाव अनिका के शरीर में आया था। तुम अनिका कैसे हो सकती हो? अब कौन लग रहा है भैंस? कामिनी की सहेलियां उस पर हंसने लगी। कामिनी को गुस्सा आया। तभी वहाँ पर मनीषा आई और उसने अनिका के मुंह पर कुछ कागज फेंक के मारा। क्या है ये? डिवोर्स पेपर्स। जल्दी से साइन करके कुणाल से डिवोर्स ले लो। तुरंत उसकी शादी हम कामिनी के साथ कराने वाले हैं। लेकिन पापा कहाँ हैं? उनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं यहाँ भागी दौड़ी आई हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैंने तो बस कुछ कागजात पर साइन करने के लिए तुझे बुलाया है। अपने सगे पापा ने धोखा देकर उसे यहाँ बुलाया। ये देख अनिका की आंखों में आंसू आ गए। ये डिवोर्स पेपर्स और वो फैक्ट्री जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम की थी, वो भी कुणाल के नाम कर दो। वैसे भी अब इस सब का क्या फायदा?
जाएगा। शादी के दिन के बाद ही कुणाल तुम्हें छोड़कर चला गया था। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शादी के बाद से उसने अपने पति का चेहरा देखा भी नहीं था, तो उसे डाइवोर्स करने में कोई एतराज नहीं था। और उसके पापा जिस कंपनी की बात कर रहे थे वो कंपनी भी बंद होने की कगार पर थी। अनिका चाहे तो दोनों शर्तें मान सकती थी, लेकिन उसे लगा कि दाल में कुछ जरूर काला है, इसलिए वो एकदम से चिल्लाई, आपकी दोनों शर्तें मैं नहीं मानने वाली, चाहे जो करना है वो कर लो। अनिका गुस्से में वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी मनीषा गुस्से में बोली, हाँ पता ही था मुझे, तो जैसी बदचलन औरत से और क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है, घटिया लड़की। मनीषा की बात सुनकर आसपास भीड़ जमा होने लगी। लोग अनिका की तरफ अजीब नजर से देखने लगे। तभी मनीषा ने कुछ ऐसा कहा जिससे वहाँ खड़े सभी लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। बस इतना ही नहीं, ये औरत इतनी घटिया है। जब इसने कुणाल से शादी की तब इसके पेट में किसी और का बच्चा था, जिसका बाप कौन है ये अभी तक किसी को पता नहीं। इसकी औलाद नाजायज औलाद है, नाजायज। कहाँ छुपाया है तूने उसे? कहाँ है वो? 6 साल पहले कहाँ भाग गई थी तू? ये बात सुनकर सभी लोग अनिका को घूरने लगे। अनिका को वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया था, उसका सर चकराने लगा। वो वहाँ से भाग निकली, पर उसके दिमाग में वो शब्द अभी तक गूंज रहे थे, नाजायज औलाद, नाजायज औलाद। अनिका का सर चकरा रहा था, वो अपने आप से बोलने लगी, नहीं, मेरी औलाद नाजायज नहीं है। उधर एक 5 स्टार होटल के एग्जीक्यूटिव स्वीट में अनिका की बेटी रिया अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी। अनिका उसे लेकर मनाली तो आई थी, लेकिन वो उसे अपने घर वालों से दूर रखना चाहती थी। रिया गेम में बिजी थी, हेडफोन के जरिए टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तुम सब पीछे ही रहो, मैं आगे जाके दुश्मनों का बंकर उड़ा देती हूँ। यस, ये बूस्टर हमारी टीम का है, अब दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। राहुल 1 to 1, तुम एयर बस पर हमला करो। रेडी? तो ब्लास्ट एनिमी लीडर। 1 2 3। यस, वी वॉन द गेम। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करें। कई लोगों को तो लगता था कि स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी, लेकिन गेम खेलकर अब रिया बोर हो गई थी। उसे कुछ शरारती करने का मन हो रहा था। रिया ने एक बड़ी सी शैतानी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला और अपने सामने वाले रूम का नंबर पढ़ लिया, 2401। रिया फिर से इंटरकॉम के पास गई और वही शैतानी मुस्कान के साथ नंबर डायल किया। सामने वाले रूम की बेल बजी। वो रूम थी उस होटल के मालिक और शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रोहित मारवा की, लेकिन रोहित घर में नहीं था। रूम में था उसका बेटा आर्यन और रोहित का भाई सनी। सनी बालकनी में खड़ा खड़ा अपने किसी दोस्त से फोन पर झगड़ रहा था। रोहित को बिजी देखकर आर्यन ने खुद फोन उठाया। हेलो। तभी सामने से रिया हंसते हंसते कहती है, बच्चे हो? हाँ। पागल हो? ये कहकर रिया फिर हंसने लगी। आर्यन अपनी होठ को दांतों से दबाकर कुछ सोचने लगा और फिर बोला, मैं पागल नहीं हूँ। क्या ये बात तुम्हें मेरी टीचर ने बताई? रिया को अब और ज्यादा शरारत सूझी। उसने आर्यन को छेड़ते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारी टीचर भी ये बात जानती है? टीचर कहती है मुझे स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। ये सुनकर रिया ने हंसना बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगी। आर्यन ने काफी वक्त से अपनी उम्र के किसी दोस्त से बात नहीं की थी। रिया की आवाज सुनकर आर्यन को लगा जैसे उसे कोई पुराना दोस्त वापस मिल गया हो। उसने रिया से पूछा, क्या तुम स्कूल जाती हो? ऑफ कोर्स मैं स्कूल जाती हूँ। हर बच्चा स्कूल जाता है, तुम नहीं जाते क्या? आर्यन मायूस होकर बोला, मैं स्कूल जाता था जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे। फिर पापा मुझे यहाँ ले आए। ये होटल पापा की है, अब हम यहीं होटल में रहते हैं। ट्यूशन टीचर यहीं आती है मुझे पढ़ाने। रिया ने ऐसी सीरियस बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने थोड़ा शॉक होते हुए आर्यन से पूछा, स्कूल नहीं जाते, होटल को घर बना कर रहते हो? अच्छा, तो तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ? नहीं, यहाँ मेरे साथ पापा और चाचू रहते हैं। रिया को आर्यन की बातें अजीब लग रही थी, पर अब उसे आर्यन पर दया आ रही थी। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे दोस्त बनना चाहोगे? आर्यन जिसकी लाइफ में सिर्फ 2 चीजों की कमी थी, माँ और दोस्त की, और इसीलिए आर्यन ने तुरंत हाँ कर दी। उसकी आवाज में जैसे अचानक जोश आ गया हो। रिया ने भी खुश होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन बढ़ते कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आई एम आर्यन। तुम कहाँ से बोल रही हो? रिया ने जवाब दिया, मैं तो सामने ही रहती हूँ और मेरी मॉम तुम्हारी होटल में गेस्ट है। तुम मुझे मिलना चाहोगे? ये सुनकर आर्यन ने बाहर बैठे सनी को देखा। उसे लगा कि सनी तो अपनी ही प्रॉब्लम से परेशान है। तब उसने कुछ सोचकर धीरे से पूछा, मगर कैसे? पापा मुझे रूम से अकेले निकलने नहीं देंगे। अरे तुम बच्चे हो क्या? देखो, तुम ठीक 15 मिनट में मुझे नीचे होटल की लॉबी में मिलो। मैं मम्मी को फोन करके बोल दूंगी कि मुझे पिज्जा खाना है, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। वो जब आए तब तुम उनसे
से भी मिल लेना और हमारे साथ पिज्जा खाने भी चलना। अच्छा बाय, अब मैं फोन रखती हूँ, तुम 15 मिनट के बाद नीचे मिलना। तभी आर्यन थोड़ा कंफ्यूजन में अपना सर खुजाते हुए कहता है, मगर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। एक काम करो, ब्लैक पैंट, ब्लैक हुडी और ब्लैक गॉगल पहन कर आना। मैंने भी वही पहना होगा। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। आर्यन को आइडिया पसंद आया। उसने अपना फोन रखा और सनी की तरफ देखते हुए और उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बने दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। कुछ सोचकर रिया ने अपने मोबाइल से एक मैसेज टाइप किया, आई वॉन्ट टू गो आउट फॉर पिज्जा, कम फास्ट, और वो मैसेज उसने अनिका को भेज दिया। कुछ ही पल में आर्यन अपने कमरे से ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक गॉगल पहनकर बाहर निकलता है। उसने देखा सनी अब भी कान में हेडफोन डाले फोन पर बिजी था। आर्यन में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था कि रोहित को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज्जा की लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। आर्यन दबे पांव मेन डोर तक गया। उसे अपने आप पर इतना विश्वास पहले कभी नहीं आया था। आर्यन की नजर सामने वाले स्वीट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्यों ना वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चले। आर्यन कॉरिडोर में आगे बढ़ा। वो रिया के रूम के दरवाजे तक पहुंचा। उसने हाथ ऊपर करके डोरबेल बजानी चाहिए, लेकिन वहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँचता था, इसलिए उसने दरवाजा नॉक करने का सोचा। वो नॉक करने ही वाला था कि तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। आर्यन डरता हुआ मुड़ा और लिफ्ट की ओर देखने ही लगा था कि तभी उसने देखा कि लिफ्ट से उसके अनिका बाहर आ रही थी। अनिका का सर अभी भी थोड़ा चकरा ही रहा था, लेकिन वो वहाँ से निकलकर अपनी बेटी के पास आई थी। आर्यन ने देखा कि लिफ्ट से उसके पापा नहीं बल्कि कोई और औरत आ रही थी। वो देखकर आर्यन की जान में जान आई। वही अनिका आर्यन को दरवाजे के बाहर देखकर पहले थोड़ा चौंकी और फिर वो आर्यन के पास गई और उसके गाल पर हाथ फेर कर बोली, आई एम सॉरी, मम्मा इज लेट। आर्यन शॉक हो गया। एक माँ होने के बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, गॉगल और स्पोर्ट्स शूज में देखकर वो भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि ये उसकी बेटी रिया है। आर्यन बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखे जा रहा था। उसने पर्स से रूम अनलॉक करने के लिए कार्ड निकाला, साथ ही पर्स से अपना मोबाइल भी निकाला। कार्ड को लॉक सेंसर पर लगाया और एक हाथ से मोबाइल चेक करने लगी और इसके साथ ही वो आर्यन को रिया समझकर प्यार से डांट भी रही थी। इस तरह अकेले रूम से बाहर आने का क्या मतलब? बहुत शैतानियां बढ़ गई है तुम्हारी। तभी रूम अनलॉक होने की आवाज आई और इसी के साथ अनिका की नजर रिया के मैसेज पर पड़ी, Want to eat pizza, come fast। ये पढ़ते ही अनिका का गुस्सा फिर शांत हो गया और फिर थोड़ा गिल्टी फील करते हुए उसने झुककर आर्यन के गालों पर किस की और बोली, आई एम सो सॉरी। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं। ये कहते ही अनिका ने फिर से रूम के दरवाजे को बाहर से बंद किया और वो आर्यन का हाथ पकड़कर सीधा उसे लिफ्ट में ले गए। ये सभी दौरान आर्यन बस अनिका को देखे ही जा रहा था। अनिका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसे ही प्यार करती। आर्यन ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त को मिलना था। इस वक्त आर्यन को अनिका की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में अनिका के बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनिका की उंगली पकड़ लेता है। आर्यन की आंखें जैसे अनिका की आंखों से पूछ रही हो कि माँ तुम कहाँ थी। अनिका जो आर्यन को रिया समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि रिया ऐसे इमोशनली क्यों देखे जा रही है उसको, इसलिए उसने आर्यन को पकड़कर अपनी तरफ किया और नीचे झुककर आर्यन को सीने से लगाकर अपनी गोद में उठा लिया। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने रोहित मारवा खड़ा था। आर्यन की नजर उसके पापा पर गई। वो घबरा गया। रोहित अपने बेटे की नाजुक तबीयत के चलते उसके बारे में काफी पॉजिटिव था। वो उसे कभी रूम से बाहर निकलने भी नहीं देता था, लेकिन अभी आर्यन रूम के बाहर था। उसे लगा कि वो अब पकड़ा जाएगा। रोहित आगे की तरफ बढ़ रहा था। अनिका की गोद में बच्चे को देखकर उसे कुछ अजीब लगा। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी आर्यन ने अनिका को कसकर हक किया और अपना चेहरा छुपा लिया। ओ मेरी प्यारू बेटी रिया। ये कहते हुए अनिका लिफ्ट से बाहर निकल गई। रोहित उसकी तरफ देख सिर्फ मुस्कुराया और लिफ्ट के अंदर गया। आर्यन को लगा कि वो अब छूट गया है, लेकिन तभी रोहित की नजर आर्यन के शूज पर पड़ गई और वो भागता हुआ बाहर आया। 1 मिनट रुकिए आप। जी हाँ। आर्यन अब घबरा रहा था। उसे लगा कि अब वो पकड़ा गया तो उसकी कोई खैर नहीं। तुम कौन हो और ये बच्चा किसका है? किसका मतलब?
मेरा है। ये तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है। तुम क्या करने आई हो यहाँ? कहाँ ले जा रही हो तुम मेरे बच्चे को? ये क्या बोल रहे हो आप? रुको, तुम्हें अभी दिखाता हूँ। रोहित आगे बढ़कर आर्यन की कैप हटाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर आर्यन जैसा ही सेम ड्रेस पहनी कोई और रोहित को स्टेयर्स के इधर दिखा। आर्यन? रोहित भागता हुआ उस ओर गया। उसने उस बच्चे को गले लगा लिया। कितना बदतमीज आदमी है। देखो, उसका बेटा उधर ही है, पर खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। सॉरी। रोहित ने इशारों में ही अनिका से माफी मांगी। उसने उस बच्चे की तरफ देखा और कहा, तुम फिर यहाँ खड़े हो? रूम से अकेले बाहर नहीं निकलने को कितनी बार बोला है मैंने? Why don't you listen to your dad? रोहित को समझ नहीं आया था कि वो उसका बेटा आर्यन नहीं, रिया है। रिया ने भी गॉगल और हुडी पहनी थी, इस वजह से शायद वो समझ नहीं पाया हो। लेकिन डैड ये शब्द सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया था। अपने अंदर की सारी ताकत जुटाकर वो खुशी के मारे जोर से चीखी और बोली, डैड, आखिर आपको ढूंढ ही लिया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसने रिया का हाथ पकड़ा और वहाँ से जाने लगा। अनिका भी दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ जिससे दोनों शॉक हो गए। रिया की नजर आर्यन की तरफ गई और वो जोर से चिल्लाती हुई हाथ छोड़कर भागी। पागल फ्रेंड! उसकी आवाज सुन आर्यन भी गोद से उतरा और इधर उधर ढूंढने लगा। रिया भागती हुई उसकी तरफ आई। दोनों अब आमने सामने थे। एक दूसरे को देखकर उनके होश उड़ गए। वो बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? तुम! इधर रोहित और अनिका बच्चे कहाँ भागे वो देख रहे थे। तभी अनिका की नजर रिया और आर्यन पर पड़ गई। वो भागती हुई वहाँ आई, लेकिन सामने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अनिका जोर से चिल्लाई, ये कैसे हो सकता है? 6 साल के बाद आज? अनिका को जोर से चिल्लाते देख भीड़ जमा हो गई। रोहित भी वहाँ आ गया। वो भी शॉक था। What? रोहित और अनिका की बोलती बंद हो गई थी। रिया और आर्यन ने अपना हुडी और गॉगल निकाला। सामने का दृश्य देख जमा हुए लोग भी हैरान थे। ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई जादू है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे देख लोगों के उड़ गए होश? क्यों अनिका और रोहित एक दूसरे के बच्चों को समझ रहे थे खुद के बच्चे? क्या हुआ था 6 साल पहले अनिका की प्रेगनेंसी के वक्त? आखिर क्यों अनिका को शादी के 1 दिन बाद ही छोड़ दिया था उसके पति ने? कौन है अनिका की बेटी का बाप? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए ये सुपरहिट कहानी एक लड़की को देखा तो, जो दुनिया भर में धूम मचा रही है। अभी डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री।